नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं गरिमा। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग और भड़की। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी दागी मिसाइलें। नीट को लेकर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा पेपर लीक का ट्रायल। दिल्ली मेट्रो बंद करने पर सीजेआई का अल्टीमेटम। बोले जरूरत पड़ी तो करेंगे दखल। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सोनम की जमानत। दिल्ली के बाद भोपाल में गरमाई राजनीति। बीजेपी दफ्तर तक कांग्रेस का पैदल मार्च। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने ईरान के इराक बॉर्डर पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने लगातार 12वीं रात एयर स्ट्राइक कर ईरान के मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज, एयर डिफेंस सिस्टम और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ईरान की IRGC ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला करने का दावा किया है। इस बीच कतर, पाकिस्तान और मिस्र ने दोनों देशों के बीच 10 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव रखा है, ताकि पूरे पश्चिम एशिया में संघर्ष फैलने से रोका जा सके। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है कि दोनों देश बातचीत का रास्ता अपनाते हैं या टकराव और बढ़ता है। देश भर में पेपर लीक को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा सरकार ने पहुंचाया है। ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 34 दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है और सोनम वांगचुक भी 26 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद किए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों, अदालत के कर्मचारियों और आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि कोई समाधान नहीं निकला तो अदालत खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। DMRC ने राजीव चौक, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, ITO, केंद्रीय सचिवालय, जनपद, पटेल चौक और अन्य स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद रखा है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब सभी की नजर इस बात पर है कि मेट्रो सेवाएं कब तक सामान्य होती है और प्रशासन इस मामले में क्या फैसला लेता है। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी जमानत रद्द करते हुए 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि ट्रायल में देरी होती है तो 6 महीने बाद वे दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सोनम के वकील ने कहा कि वह सभी शर्तों का पालन कर रही है और फरार होने का कोई खतरा नहीं है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में गंभीर आरोप है और ट्रायल निष्पक्ष तरीके से पूरा होना चाहिए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भोपाल में कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों पर संसद में चर्चा हो और छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाए। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। अब दोनों दल आमने सामने हैं और राजधानी भोपाल का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों के भविष्य की रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, जबकि भाजपा सरकार अपने फैसलों का बचाव कर रही है। तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अस्पताल परिसर में करीब 600 पुलिसकर्मियों की 3 शिफ्टों में तैनाती की गई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत अस्पताल का एग्जिट गेट बंद कर दिया गया और केवल मुख्य प्रवेश द्वार से ही लोगों की आवाजाही हो रही है।
बाहरी वाहनों को भी तभी प्रवेश दिया जा रहा है जब उनके पास वैध अपॉइंटमेंट हो और आने का स्पष्ट कारण बताया गया हो। अस्पताल से जारी एक वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका आमरण अनशन 25 दिन पूरा कर चुका है और वे अब केंद्र सरकार के सकारात्मक कदम का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।